हेलो गाइज, वेलकम टू आइडियल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम विवेक है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कुछ बेसिक टर्म जो मैट्रिक्स के थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, देन आप इस वीडियो पर आए ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो सके। तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए उन वीडियो को पहले देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पर आइए। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा है, उनको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सिंपली हम ये +2 में भी हम पढ़ गए हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे दो मैट्रिक्स को एडिट करते हैं। तो 2 या मोर देन 2 मैट्रिक्स को हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ऐसे में एक कंडीशन इसको फॉलो करना पड़ता है कि जैसे ए एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया और बी एक मैट्रिक्स ले लिया, तो ये दोनों डिफाइंड होगा, ए प्लस बी डिफाइंड होगा व्हेन ए एंड बी का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो बी भी 2/2 का होना चाहिए। अगर ए 3/3 का मैट्रिक्स है तो बी भी 3/3 का मैट्रिक्स होना चाहिए। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स दोनों में अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें A1 A12 A21 A22 इसके एलिमेंट्स है। इसी तरह बी में B11 B12 B21 और B22 इनके एलिमेंट्स है। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं ए प्लस बी के बारे में। तो ए प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा, ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ अटैच होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है, पहला रो पहला कॉलम का जो मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स में, वैसे ही बी मैट्रिक्स में पहला रो पहला कॉलम के जो एलिमेंट होंगे वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। उसी तरह दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम दोनों मैट्रिक्स के ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस तरह से यहाँ पे जुट जाएगा। तो जुटने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 प्लस B11 एक यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा, A21 प्लस B21 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12 प्लस B12। इसी के साथ यहाँ आ जाएगा A22 B22। इसी तरह आप इसका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं ए माइनस बी में। तो इसका पहला एलिमेंट अगर होगा रो का और अगर यहाँ का पहला एलिमेंट होगा तो इसका भी पहला एलिमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों मैट्रिक्स में सेम होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हुए, इन क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, देन आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अब एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट है 3 4 5 6, बी एक मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट है 2 6 3 7। तो हमको कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों फाइंड करने के लिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, गिवन में हमको क्या है, ए दिया हुआ है 3 4 5 6, बी हमारा है 2 3 6 7। देन हमारा ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इनका पहले रो का मैट्रिक्स ए का पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स बी के पहले रो पहला कॉलम के साथ अटैच होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात करें ए प्लस बी का तो 3 + 2, इसी तरह 5 + 3 4 + 6 और 6 + 7। हमारा फाइनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 5 8 10 और 6 6 12 1 13। तो ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह आप ए माइनस बी भी निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आप अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एनी रियल नंबर। सपोज डेट कि यहाँ पे हम रियल नंबर ले लिए हैं के। अब हमको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें हमको कोई भी रियल नंबर से हमको उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम वैसे में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, ए हमारा 3/3 का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम अगर कोई रियल नंबर अगर सपोज डेट हम के यहाँ पे सपोज कर लेते हैं तो हमारा के ऑफ ए क्या हो जाएगा,
के इंटू ए, के इंटू B1, के इंटू C1। इसी तरह आप के जितने हैं सारे में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं कोई भी रियल नंबर से। तो के A2, के B2, के C2, इसी तरह के A3, के B3 और के C3। चलिए इन पे एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो और भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट्स क्या है 2, 3, 4 और 6। तो हमको फाइंड करना है क्या 2A, डेट मीन्स 2 इंटू 2, 3, 4, 6, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। तो इसी तरह हमारा हो जाएगा 2:2, 4:2, 3:2 और 6:2। सारे में हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देने होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 8, 6 एंड 12। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर हो जाएगा 2A का। तो इस तरह आप कोई भी एक रियल नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके आप उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का कंसेप्ट। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनका किसी कारणवश से ये टॉपिक छूट गया हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो 2 मैट्रिक्स को हम कैसे आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उनके कुछ बेसिक टर्म जो डेफिनेशन के रूप में हम समझ सकते हैं, और आने वाले फर्दर वीडियो में आपको इनका फुली डिटेल बताऊंगा कि आप कोई 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपस में। तो वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप वो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आज का टॉपिक लेते हैं, क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो उसमें हमारा यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स हम तभी डिफाइंड कर सकते हैं या तभी निकाल सकते हैं जब, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज डेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2:3 ऑर्डर के, और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3:4 ऑर्डर के। तो हम इस दोनों का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं, तभी ए बी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जब यहाँ पे एक कंडीशन है। तो ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि ए जो हमारा मैट्रिक्स है उनके जो कॉलम है, अब कॉलम यहाँ पे कितने हैं 3, ये हमारा 2 रो हो गया और 3 ये हो गया, वो बी के रो के साथ मिलना चाहिए। यहाँ पे आप रो देख सकते हैं, ये है रो। तो देन हम ए बी निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा यही फंडा है कि 2 मैट्रिक्स हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में सेम हो, देन ही हम ए बी या 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आप 2 को मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, तो आप चलिए उन नोट्स को आपको पढ़ के और उनका कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली नोट्स हमारा क्या है, इन द प्रोडक्ट ए बी ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। जैसे आपको 2 मैट्रिक्स दिया, सपोज डेट ए एंड बी दिया है, तो यहाँ पे हमारा ए जो हो जाएगा वो हमको कहलाएगा प्री फैक्टर और बी हमारा कहला जाएगा मैट्रिक्स बी पोस्ट फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगर सपोज डेट ए कोई मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n के हैं, ए मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n के हैं, और बी कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का जो कॉलम है वो बी के रो के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, हम ए बी अगर फाइंड करते हैं तो वैसे में हमारा ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो वो m क्रॉस p हो जाएगा। यहाँ का m इसके रो और इसके कॉलम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअली हम मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअली हम m क्रॉस p पढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ ए इजकल टू कोई मैट्रिक्स है ए जिसमें m क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस m का, देन ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड हो सकते हैं। सपोज डैट अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है और उसी का उल्टे क्रॉस का b है, तो आप ए बी डिफाइंड कर सकते हैं, साथ में आप बी ए बी डिफाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कॉलम है, सॉरी इनका जो रो है, इसका यहाँ पे कॉलम है, इसका जो कॉलम है इसका भी रो है। तो आप दोनों को अल्टरनेट डिफाइंड कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आने वाले हम फर्दर वीडियो में देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम आपस में कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हमें दीजिए कुछ समय का टाइम, मिलते हैं हम नए वीडियो।